Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Rita Bashir and today we will discuss course of new clinical intervention. इंटरवेंशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम के लिए यूज़ की जाती हैं, बट हर प्रॉब्लम या हर केस के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। तो हम इंटरवेंशन प्रोसीजर का एक ओवरऑल सीक्वेंस आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है इनिशियल कांटेक्ट। तो क्लाइंट जब पहली दफ़ा अपने थेरेपिस्ट से मिलता है तो वो बहुत एंशियस और सस्पिशियस होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने थेरेपिस्ट से एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या करे। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी में डिफरेंस का ही नहीं पता होता। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि एम्बैरेस्ड या इनएडिक्वेट फील कर रहे होते हैं क्योंकि वो किसी से हेल्प लेने जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में थेरेपिस्ट ने जो सबसे पहला काम करना होता है वो ये होता है कि क्लाइंट को एक ब्रीफ इंट्रो देना होता है कि क्लिनिक किस पर्पस के लिए है और किस तरह की हेल्प जो है क्लाइंट को प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि थेरेपिस्ट का अगर इनिशियल या फर्स्ट कांटेक्ट अपने क्लाइंट के साथ इफ़ेक्टिव होगा तब ही क्लाइंट को ऑपरेटिव होगा। तो थेरेपिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो क्लाइंट के साथ जो इनिशियल कांटेक्ट है उसको अपनी स्किल्स के साथ हैंडल करे और इफ़ेक्टिव बनाए। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है असेसमेंट। तो जब क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं तो उसके बाद असेसमेंट का स्टेप आ जाता है, जिसके लिए क्लाइंट को 1 या 2 अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं ताकि क्लाइंट के प्रॉब्लम को असेस किया जा सके। उसके बाद डिफरेंट असेसमेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करके क्लाइंट के प्रॉब्लम को असेस किया जाता है, बट जो असेसमेंट प्रोसेस या असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो क्लाइंट के प्रॉब्लम की नेचर के अकॉर्डिंग होगा। दैन डिफरेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के थ्रू क्लाइंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, मेडिकल डाटा की बेसिस पे उसको डायग्नोज करना। देन डायग्नोसिस के बाद थेरेपिस्ट को ये कंफर्म होता है कि उसने कौन सी स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन अपने क्लाइंट के साथ यूज़ करनी है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ट्रीटमेंट और गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो जब असेसमेंट डेटा इंटीग्रेट हो जाता है तो उसके बाद ट्रीटमेंट का स्टेप आ जाता है। कुछ थेरेपिस्ट इस स्टेप को एज अ कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट करते हैं कि ट्रीटमेंट स्टेप में आके थेरेपिस्ट और क्लाइंट एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाते हैं, जिस पे थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट से इस बात पे एग्री करता है कि वो उसके प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में उसकी हेल्प करेगा और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट थेरेपिस्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें या कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती है जिससे ट्रीटमेंट को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, लाइक गोल्स ऑफ थेरेपी, लेंथ ऑफ थेरेपी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, कॉस्ट, जनरल फॉर्मेट ऑफ थेरेपी एंड क्लाइंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट टाइम के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। 1983 में होकानसन ने थेरेपी गोल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दैट इज़ क्राइसिस मैनेजमेंट, बिहेवियर चेंज, करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस एंड इंसाइट एंड चेंज। साइकोथेरेपी का बेसिक पर्पस तो एक इंडिविजुअल के साइकोसोशल एडजस्टमेंट और उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है, बट इसके अलावा भी साइकोथेरेपी के कुछ गोल्स हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है क्राइसिस मैनेजमेंट। तो क्राइसिस मैनेजमेंट में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लाइक साइकोटिक एपिसोड, पुअरली प्लान्ड इम्पल्सिव एक्शंस, एक्सप्लोसिव एक्टिंग आउट बिहेवियर। देन इन प्रॉब्लम्स को जिन थेरेपीज़ के थ्रू ट्रीट किया जाता है उनमें आ जाती है सपोर्टिव थेरेपी, या फिर किसी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में क्लाइंट को रेफ़र किया जाता है। नेक्स्ट जो गोल आ जाता है वो है बिहेवियर चेंज। तो बिहेवियर चेंज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसमें आ जाता है हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर पेशेंट। मीन्स क्लाइंट के ऐसे बिहेवियर्स और ऐसी हैबिट्स जो कि उसके काफ़ी टाइम से हों और उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। दैन बिहेवियर चेंज में जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर यूज़ किया जाता है उसमें आ जाती है बिहेवियर थेरेपी और सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स। इसके अलावा जो थर्ड गोल है वो है करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस।
तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वो है मैल अडेप्टिव वे ऑफ लाइफ या फिर नेगेटिव इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर इसमें यूज़ किया जाता है वो है रिलेशनशिप थेरेपी। लास्ट गोल इज़ इंसाइट एंड चेंज। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वो है सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस जिनकी रीज़न क्लाइंट को ख़ुद भी मालूम नहीं होती। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर यूज़ किया जाता है उसमें आ जाती है साइको एनालिटिक थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल एनालिसिस या फिर गेस्टाल्ट थेरेपी। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटमेंट। तो इनिशियल गोल्स इस्टेब्लिश करने के बाद थेरेपिस्ट एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट को डिसाइड करता है जो कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी हो सकती है, कॉग्निटिव या बिहेवियरल थेरेपी भी हो सकती है या फिर साइको एनालिटिक थेरेपी भी हो सकती है। जो भी थेरेपी चूज़ की जाए वो क्लाइंट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चूज़ की जाती है और उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्लाइंट को भी एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि किस तरह से ये ट्रीटमेंट क्लाइंट के प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है। ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करने के बाद जो स्टेप आ जाता है वो है टर्मिनेशन, इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप। तो ऑब्वियसली एक क्लाइंट अपनी सारी ज़िंदगी ट्रीटमेंट लेते हुए नहीं गुजारता, बल्कि जैसे ही थेरेपिस्ट को ये बिलीव हो जाए कि क्लाइंट अब अपने प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकता है तो उसके बाद टर्मिनेशन से रिलेटेड डिस्कशंस इनिशिएट की जाती हैं। समटाइम्स टर्मिनेशन जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें मीटिंग्स को रिड्यूस किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम वंस अ वीक टू वंस अ मंथ। और सेशंस टर्मिनेट करने से पहले एक थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट से उसकी फीलिंग्स और उसके एटीट्यूड्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करता है कि सेशन टर्मिनेट करने पे क्लाइंट कैसा फील कर रहा है। इसके अलावा तमाम थेरेप्यूटिक सेशंस में क्लाइंट ने जो प्रोग्रेस की होती है, क्लाइंट की वो प्रोग्रेस भी उसके साथ शेयर की जाती है। दैन टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी की अगर बात की जाए तो साइकोथेरेपी में नंबर्स ऑफ ट्रीटमेंट मेथड्स इंक्लूड हैं जो कि डिफरेंट थियरीज से डेवलप किए गए हैं। मोर देन 250 साइकोथेरेपीज़ आर प्रेजेंट, बट इनमें से जस्ट कुछ थेरेपीज़ को ही मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस मिली है, जिनमें आ जाती है साइकोडायनामिक थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, इसके अलावा कॉग्निटिव थेरेपी और इक्लेक्टिक थेरेपी। इक्लेक्टिक थेरेपीज़ में डिफरेंट टेक्निक्स को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। इसके अलावा थेरेपीज़ की एक और क्लास भी है जिसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को ट्रीट किया जाता है। इसमें आ जाती है ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी। अस्सलाम।